हैं हेडिंग में लिखते हैं सिद्ध संत का दर्शन होगा। तो प्रभु ये सिद्ध संत होते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइएगा। और अध्यात्म ये तीनों प्राप्त हो, मतलब भौतिक पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाए, मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाए, और अध्यात्म से जो दूर है तो अध्यात्म में भी प्राप्त हो लोग कहते हैं ब्रह्मज्ञानी संत, तत्वज्ञानी संत, तत्वदर्शी संत। तो ब्रह्मज्ञान तत्वज्ञान ये क्या होता है प्रभु? प्रथम ब्रह्म है वो सर्वत्र है, जो कि उनको कोई बिरले ही मुनिजन ध्यानी, मतलब कोई बिरले ही ध्यान करते हैं उनके, और उनके ध्यान वही कर पाते हैं द्वारा कहते हैं प्रथम ही ब्रह्म आदि सकार अवतारा तासे सकल जीव जियारा। उन्हीं का विस्तार ये जीवात्मा, हम जीवात्मा मतलब उनसे जो शरीर में से जब जीवात्मा जीव निकल जाएगा तो ये सूक्ष्म शरीर मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार दंडवत। जय श्री राम। प्रभु जी एक बार आए थे, आपका वीडियो हम बनाए थे और बहुत से दर्शक जुड़े और बहुत लोगों ने बहुत से प्रश्न किए। तो जो लोग कई बार प्रश्न किए, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट में, व्हाट्सएप पे तो लोग कई बार एक ही प्रश्न किए। पिछली बार आए थे तो भी मुलाकात नहीं हो पाया था आपसे, तो लोग पूछ रहे थे आप चित्रकूट गए थे महाराज जी से, प्रश्न नहीं किए। तो भगवान कुछ लोगों का प्रश्न है तो आपके माध्यम से हम वह चीज़ जानना चाहते हैं जो वो लोग प्रश्न किए हैं। तो सबसे पहले प्रभु सभी दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान राम सीताराम, जय सद्गुरु भगवान। भगवान आज समाज में बहुत से साधु संत महात्मा अलग अलग अपनी बात रखते हैं, और हम देखते हैं जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं वो लोग भी कैप्शन में लिखते हैं, हेडिंग में लिखते हैं सिद्ध संत का दर्शन होगा। तो प्रभु ये सिद्ध संत होते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइएगा। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने, और आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। जितने भी संत हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम है। देखिए आपका जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम है कि सिद्ध संत कौन होते हैं। ऐसे तो सिद्ध जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनको भी सिद्ध संत बोल देते हैं कि बहुत सिद्ध संत हैं, बहुत जो कह देते हैं वो हो जाता है। अब यहाँ बात आ रही है संत की। आपने पूछा सिद्ध साधु, सिद्ध ऋषि, सिद्ध मुनि, सिद्ध संत जी। अर्थात पूर्ण रूप से कहें तो ऋषि मुनि साधु संत। तो ऋषियों के पास जो गुण है, जो मुनि के पास गुण है, और जो साधु के पास गुण है, इन सभी गुणों को मिला करके एक महापुरुष के पास इन तीनों गुण हो जाए उन्हें ही संत कहते हैं, और पूर्ण रूप से वही सिद्ध होते हैं। संत जैसे कहने का मतलब है कि एक उदाहरण लेते हैं कि समुद्र है, और समुद्र में 3 प्रकार के सीप होते हैं। सद्गुराम क्षमा करिएगा, समुद्र से 3 प्रकार के सीप से मोती बनती है। तो सीप में मोती बनती है जो समुद्र के पास है, लेकिन उसी सीप को जो उठा कर ले जाते हैं बाहर, तो वैज्ञानिक अपने तरीके से उसमें मोती की तैयारी करते हैं। तो वो भी एक मोती है, उसे भी हंस ग्रहण करता है, समझ रहे हैं, उसे भी हंस ग्रहण करता है, लेकिन वह मोती वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो जिस कारण से उस मोती में वो पूर्ण गुण नहीं है जो एक समुद्र के तट पर जो मोती मिलती है, जो गुण उसमें है। तो इसमें क्या विशेषता है कि अगर एक हंस को अगर हम पीने को दें, ग्रहण करवाएं वो मोती, तो जो वैज्ञानिक तरीके से जो मोती है उसे हंस अगर ग्रहण करेगा और उसे फिर दूध दो पानी में मिला करके, तो वो दोनों ग्रहण कर लेगा, दूध और पानी दोनों। तो दूसरे राजा कहेगा कि देखो ये शुद्ध दूध था और उसे हंस ने ग्रहण कर लिया, या मतलब ये सिद्ध है, सिद्ध हो गया, तो वो भी एक सिद्ध कहलाए,
सिद्ध संत हैं। इसी तरह से वो भी सिद्ध संत कहलाते हैं। वो भी हंस है, पी लिया पूरे दूध। अब दूसरे प्रकार के हंस एक होता है कि अगर जो हंस दूध, जैसे जो समुद्र के तट पर जो मोती है, उस मोती को जो हंस ग्रहण कर लेता है, तो उसमें से जो दूध और पानी है दोनों मिक्स है, तो वो नीर शीर का कड़े निबेड़ा, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो एक वो सिद्ध हो गया, मतलब कि ये तो और सिद्ध है, जो दूध और पानी का अलग अलग कर दिया, तो एक वो हंस है। ठीक है। और तीसरे हंस वो होते हैं कि मिले हुए दूध को और पानी को ग्रहण ही नहीं करते, न तो का नीर का सीवे, वो दोनों को अलग अलग नहीं करते। तो एक वो हंस होते हैं कौन, जो सांख्य शिप एक होता है, सांख्य शिप। तो सांख्य शिप समुद्र की गहराई में ही वो मतलब ऊपर तैयार होता है, और वो समुद्र की गहराई जहाँ पर है वहीं गिरता है, और उसमें मोती बनती है। तो उस मोती भी वह भी समुद्र के तट पर ही पाया जाता है। तो उस मोती को जब हंस ग्रहण कर लेता है, तो दूध और पानी मिला करके दोगे हंस को तो नहीं पिएगा, और शुद्ध दूध देंगे तब वो पी लेगा, शुद्ध जिसमें मिलावट ना हो। तो ये कि वो हंस है, तो वो उससे भी सिद्ध है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही सिद्ध होते हैं। तो जो 3 प्रकार के होते हैं, इसमें जो है कर्मकांड में कई प्रकार के सिद्ध हो गए संत, 16 प्रकार के होते हैं। और एक हो गए ज्ञान कांड में जो अकर्म का स्वरूप है, और जो शुद्ध है वो भक्ति कांड है जो विकर्म का स्वरूप है। तो ऐसे जो संत हैं जो सभी विकारों को दूर कर दें और सभी सुख सुविधा कैसे प्राप्त होंगे उसका वो मार्ग बता दे, कि भौतिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और अध्यात्म, ये तीनों प्राप्त हो। मतलब भौतिक पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाए, मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, और अध्यात्म से जो दूर है तो अध्यात्म भी प्राप्त हो जाए, तो लौकिक परलौकिक सब संवर जाए। तो ऐसे संत के शरण ग्रहण करना ही वही सिद्ध संत होते हैं, जो सभी भ्रमों को खत्म कर दे, सभी अज्ञानता को दूर कर दे, वो सिद्ध संत है। भगवान एक बार पुनः दंडवत प्रणाम, इतने सुंदर जवाब के लिए प्रभु। और भगवान एक चीज और मन में ये चीज खटकता है, लोग कहते हैं ब्रह्मज्ञानी संत, तत्वज्ञानी संत, तत्वदर्शी संत, तो ब्रह्मज्ञान तत्वज्ञान ये क्या होता है प्रभु? देखिए, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म के पास है, और उससे संबंधित जो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है वह है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? तो ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म के पास है, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्म, जैसे अनंत बाल होते हैं माताओं के, तो वो जब चोटी बनाती हैं तो अनंत बाल तो अपने में समाहित है, तो अपने में जो समाहित है उसे ब्रह्म कहते हैं, और वो पूर्णातिपूर्ण ज्ञानमय है, वो ब्रह्म है। ज्ञान संपूर्ण, जैसे कमंडल, और कमंडल में जल तो है, तो कमंडल ही है, तो पूर्ण। तो ऐसे ही, तो मान लो किसी 3 भाग बनाना है सभी बालों को, सब बालों को 3 भाग करना है, चोटी बनाना है, तो पहले 3 भागों में करती हैं माताएं, सत्यचित और आनंद। तो जो सत्यचित आनंद रूप एक धारण हो गया, तो वो हो गया ब्रह्म विद्या। क्या है? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या तो सर्वत्र फैल गया है 3 भागों में। एक सत्वगुण जो है वो ब्रह्म के पास में है, कार्य करता है, लेकिन उसकी कथा करेंगे तो लंबी हो जाएगी। और जो चितोमय ज्ञान है वो ईश्वर कार्य करता है, और इसमें भी 3-3 भाग हो जाते हैं। और जो भगवान के पास ज्ञान है वो तो हो गए परब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर और भगवान, जो क्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म। तो एक ये हो गए। तो ये 3 प्रकार से, तो ये ब्रह्म विद्या से संबंधित जो ज्ञान विद्या है वह है मूल विद्या, जो ईश्वर के पास है, जिस ईश्वर के द्वारा जीवों की रचना हुई। और फिर जीव ऊपर से आया, जैसे कवन विधि हम राम ठाकुर कहते हैं, प्रथम ही राम आदि सकार अवतारा, तासे सकल जीव जियारा। हम सभी जीव वहीं रहा करते थे आनंदमय में। कहते हैं हम सब राम एक है, हम तही आगे हजूर, अजही निस्वरूप में हम रहता ही आनंद लोक भरपूर। वहाँ आनंद ही आनंद है। तो फिर कहते हैं कवन विधि हम राम ठाकुर से बिछड़े, कवन विधि अवतारा, कौन विधि राम ठाकुर मिलावे, कौन विधि भोपारा।
तो जब हम सभी अपने आनंद अवस्था में थे सभी जीव, तो फिर किस चीज की कमी हुई थी हमें वहां पर कि वहां ना पा करके यहाँ आए, और आते ही सोती हटी राम ठाकुर से, खो गए धन अनंत, और माया के घटेंड्यान फंसे हम भूल पड़े भगवंत। हम भगवान को भी भूल गए, अपने अस्तित्व को भी भूल गए। तो एक हो अज्ञान विद्या यहाँ पर। तो लेकिन जो पूर्णाति पूर्ण है, जैसे एक चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही तीनों सत्यचित आनंद, तीनों को मिलाकर के माता एक चोटी बनाती, वैसे वो ईश्वर है सत्यचित आनंद में स्वरूप, जिनके द्वारा हम सभी जीवों की रचना हुई है। और यहाँ से हम गिर के आए नीचे और अपने अस्तित्व को ही भूल गए। फिर इसके बाद सूक्ष्म शरीर मिला, वो भी एक विद्या है, जो गुण उन्हीं से प्रवाहित है लीला में से। बहुत लंबी कथा हो जाएगी, उसे संक्षिप्त में बता रहे हैं। फिर उसके बाद भौतिक शरीर मिला, और फिर यहाँ पर आकर के अपने आप को भूल गए और गुण प्रभावित हो गए। तो ये एक तरह की ये विद्या है। तो जब ये तीनों विद्याएं एक होते हैं, जैसे कि भौतिक विद्या, ये संसार क्या, ठीक है, और जो ईश्वर के पास है मूल ज्ञान वो, और जो ब्रह्म के पास है, ये तीनों जब एकाग्रित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ ज्ञान विद्या। मतलब रहस्य का यहाँ का ब्यूड़ा पता चल जाना, ये होता है। ये सब विधि बताई जाती है, तब जीव जानता है गहराई से, ये बात है। भगवान, एक हमारे दर्शक का प्रश्न है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और परब्रह्म, ये कौन है? और यह सवाल हम कई जगह पूछ चुके हैं, कई जगह यह प्रश्न हम किए हैं, लेकिन हमको सटीक उत्तर नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम हर जगह करते हैं, और प्रभु आशा है, इसीलिए हम यहाँ पे भी किए हैं। देखो, पहली बात, सदगुरु की वाणी कहती है कि प्रथम ही ब्रह्म सकल में गुण ज्ञानी, ताको सुमरे कोई मुनिजन ध्यानी। जो प्रथम ब्रह्म है वो सर्वत्र है, जो कि उनको कोई बिरले ही मुनिजन ध्यानी, मतलब कोई बिरले ही ध्यान करते हैं उनके, और उनके ध्यान वही कर पाते हैं जही जाना ही जहुदे ही जाना, ये जाना तो तुम्हें हो ही जाए। जिनको वो जना दे तभी उनका वो ध्यान कर सकता है, ठीक है। तो प्रथम ब्रह्म, तो प्रथम ही ब्रह्म सकल सृष्टि विस्तारा, सकल सृष्टि विस्तारा, अते ही सृष्टि धुंधुकारा। ये सृष्टि धुंधुकार थी, बिल्कुल धुंधुकार, लेकिन धुंधुकार थी, लेकिन सकल सृष्टि तो वही है, सब तो वही थे धुंधुकार में। तो कहते हैं कि प्रथम ही ब्रह्म सतचित आनंद रूपा, ते ही के खेल या सकल सृष्टि स्वरूप। प्रथम ही ब्रह्म सकल सृष्टि रूपा, अते के खेल सकल सृष्टि। ये जो है ना, ये सब उन्हीं की रचना है, ये सब वही है, लेकिन वो जो अपने आप में स्थित हैं वो है परमात्मा। परमात्मा, जैसे परमात्मा, और गोड़ में जो क्या चुन फैला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो परमात्मा, तो एक इसमें हो गया पर आत्मा। तो जैसे ये सरनेम हो गया, जैसे कहते हैं ना कि फलाना शर्मा जी, फलाना जी, टाइटल जोड़ देते हैं, तो वो एक तो आत्मा शब्द वहाँ हो गया। अब दूसरे में सुनना, सत्यचित्त और आनंद, जिनसे गुणों का उन्होंने वो किया, तो ये गुण अलग अलग हो गए, अलग अलग, तो वो अंश निकला, तो उससे भी एक अंश को कहते हैं आत्मा, जिससे सकल सृष्टि का विस्तार हो गया। समझ रहे हैं? प्रथम ही ब्रह्म सत्यचित्त आनंद स्वरूपा, ते ही से सकल सृष्टि रूप, मतलब पूरे सृष्टि रूप धारण हो गया, प्रकट हो गया, और होने के बाद अनंत ब्रह्मांड बन गए। लेकिन अनंत ब्रह्मांड बनने के बाद भी जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, ये सृष्टि धुंधुकार थी, तो वो अंश अलग अलग हो गया। हम आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए घाटम घाट, वो सभी अंश अलग अलग हो गया। जब तक एकाग्रित न हो जाए, तीनों एक न हो जाए, तब तक आत्मस्वरूप का बोध ही नहीं होगा। समझ रहे? वो है आत्मांश, वो आत्मा और परमात्मा। अब सुनो, यहाँ से आत्मा और परमात्मा के सिवा उसके बाद जीव आत्मा कौन है? जीव आत्मा वो है, जैसे प्रथम ही ब्रह्म सतचित, प्रथम ही ब्रह्म आदि सकार अवतारा, तासे सकल जीव जियारा। आप शरीर का वो आगमन होता है, तो पहले जैसे माताएं एक चोटी बनाते हैं, तो ईश्वर, ये जैसे ही ईश्वर जो ब्रह्म है वो साकार रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं एक लोक में। वो लोक जिसे हम सत्य लोक भी कह सकते हैं, एक अनामी लोक भी कह सकते हैं, जिस लोक का ज्ञान न हो, जो कि लोक है जहाँ पर जैसे ये रचना है वैसे ही, मतलब बढ़िया वहाँ पर जहाँ पर मृत्यु ना हो, तो प्रथम हो।
तो वहां पर वो ब्रह्म है, और उनके द्वारा कहते हैं प्रथम ही ब्रह्म आदि सकार अवतारा तासे सकल जीव जियारा। उन्हीं का विस्तार ये जीवात्मा, जीवात्मा मतलब उनसे जो निकले वो जीवात्मा, मतलब आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है, अंश है। एक तो शरीर है वो, लेकिन उसमें आत्मा अंश जो है, जो जिससे वो चल रहा है, तो वो आत्मा है। लेकिन ईश्वर और जीव, एक तो वो ईश्वर हो गए और वो परमेश्वर हो गए, जो प्रथम की बात कही जा रही है, जिनसे वो आए। तो जो वो हुए परमात्मा हो गए, ये ईश्वर हो गए, परमेश्वर और ईश्वर। अब वहां से जीव गिरा नीचे, नीचे गिरा। तो फिर नीचे गिरा तो फिर नीचे का जो लीला में जो सत्यनारायण कहे जाते हैं जिनको, तो वो सत्यनारायण भी कहलाने वाले वही हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म का मतलब है कि जो यहाँ पर रोपर लगा रखा है, एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि अज्ञान यहाँ पर फैल जाना, तामसी ज्ञान का बोलबाला, और वहाँ राजसी ज्ञान, सात्विक ज्ञान से सब बनना, बिगड़ पालन करना और बिगड़ जाना, ये सब शतुगुण में है। इस तरह से जो है बताया गया है इसमें। तो वही अज्ञान में है सो जीवात्मा है, मतलब जीव है जो अज्ञान में है, और जब वो अपने मूल स्वरूप में समटा जाता है तो आत्मा और परमात्मा के सिवा कुछ नहीं बचता है। और जब स्वयं में समा जाता है तो बस वही 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 हो जाता है। और फिर उससे जब तक नहीं जानोगे, जब तक आप जो जीव है वो अपने घर को नहीं जाएगा। जैसे जहां से आया है गिर करके, शकार रूप धारण करके, तो शकार रूप आत्मा नहीं है। शकार रूप तो एक कारण शरीर है, जो जीव शरीर है वो कारण शरीर है। जैसे पंचकोश बताए जाते हैं शरीर में, भौतिक, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य। तो भौतिक तो ये हो गया स्थूल शरीर, सूक्ष्म जो नरक और स्वर्ग भोगता है, शरीर धारण करता है, ये हो गया सूक्ष्म। और कारण, कारण ये शरीर से जब सूक्ष्म शरीर निकलता है तो शरीर मर जाता है, और जब उसमें शरीर में से जब जीवात्मा जीव निकल जाएगा तो ये सूक्ष्म शरीर मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आत्म वो जीव अपने परम धाम को तब जाएगा जब उसको उस सत्य का बोध होगा, मतलब ईश्वर दर्शन देंगे, तभी यह संभव होता है। वो परमात्मा जो ईश्वर है साकार, वो जब दर्शन देता है तो उनके में जो स्पर्श करने से जो आनंद मिलता है, उसी से उस जगह का बोध होता है। उसके बाद ही उस आनंद में रमने पर ही उस परमानंद की अनुभूति होती है। तब जीव जानता है सकल सृष्टि का वो खेल को, और जानने के बाद और बहुत कुछ आ गया और कुछ है। हाँ भगवान, जैसे ये आत्मा है तो आत्मा में भी महिला पुरुष होता है कि आत्मा सिर्फ आत्मा है? आत्मा सिर्फ आत्मा है। जैसे एक बैटरी मान लो, और सेल, मतलब वो सेल सब में है, ठीक है, जो कि ईश्वर का ही अंश है। अब उसको आप पुत्र मान लो या परमात्मा मान लो, समझ रहे हो आप? अब जैसे अंश, अंश सत्यचित आनंद, ये सत्यचित आनंद मतलब अलग अलग हो जाना, और वो जब एकाग्रित हो जाता अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो जब सतों में ज्ञान, चित्तों में ज्ञान और आनंद में ज्ञान का भेद पता चल जाता है, तो उसके बाद ही जब एकाग्रित होता है तब अब परमात्मा आके समाहित हो जाता है। जो सांच और सत्य ये दोनों एक हो जाते हैं। इस तरह से प्रभु, ये जब ये शरीर जब सब शरीर है बाकी, जैसे ईश्वर एक शरीर है और जीव एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर एक शरीर है, भौतिक शरीर एक शरीर है, लेकिन ये अलग अलग लोक हैं। अब ये जिज्ञासा ये उठती है प्रभु, जैसे ये शरीर जब मर जाता है, इंसान जब मर जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है, और क्या उसको दूसरा शरीर भी मिलता है? आत्मा कहीं नहीं जाती है। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हो, या गाड़ी पर अब यहाँ से बैठो अपने गाड़ी पे, और यहाँ से जाओ आप गोरखपुर, हैं, तो गोरखपुर आप जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, तो गांव जाएंगे तो बताइए कि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, तो आप कहेंगे कि हम तो प्रयागराज आ गए। तो प्रयागराज आप गए हैं? कौन गया? प्रयागराज कौन गया? गया तो गई तो गाड़ी, प्रयाग गाड़ी, लेकिन आप वहीं बैठे हैं सीट पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप वहीं हैं, जो आत्मा शब्द है वो वहीं है ना, वो कहीं जैसे सूर्य है, सूर्य न कहीं जाता है नहीं कहीं आता है, वो एक जगह है। लेकिन
प्रतीत हो रहे हैं ना कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो लेकिन अब कोई प्रश्न करने वाला कोई वो टिप्पणी कर दे कि जब गाड़ी के साथ तो हम भी तो गए वहाँ, लेकिन आप बैठे कहाँ हो, ये बात बताई जा रही है ना कि आप बैठे कहाँ, अपने सीट पे, चल तो रही है गाड़ी। तो इसी तरह से कर्म के अनुसार ये कर्म की पहिया चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे लोग कहते हैं कि, और किताबों में भी लिखा है कि आत्मा को कोई न मार सकता है न काट सकता है। बिल्कुल, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापु शोषिता मारुता। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये आत्मा छेद्य है, जो ईश्वर का ही अंश है, न तो इसे अस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न शस्त्र के द्वारा, न इसे अग्नि जला सकते हैं, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, अछेद्य है, शाश्वत और सनातन है, पुरातन है। तो प्रभु ये शरीर में जब चींटी काटते हैं या शरीर को कुछ दुख होता है तो फिर इंसान को कष्ट क्यों होता है? ये कष्ट किसको होता है जी? बता रहे हैं, इसको कर्मों से संबंधित जीव है, समझ रहे हैं, जीव। अगर एक बात बताओ, इसे हम कहते हैं कि हम इसे कुछ कर रहे हैं तो इसको दर्द होता है, इसे दर्द नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम इसमें जब तक जीव है तो ये जीव को आभास है, ये जीव को आभास है। अब जैसे ये कपड़ा है, लगा हुआ है पूरे, आपको हम यहाँ कपड़ा पर पकड़े, दर्द किसको हो रहा है बताओ आप, कपड़े को या आपको? अब प्रभु, अब दर्द तो किसी को नहीं होगा। नहीं, आप शरीर में हो, आप मान लो कि आप एक आत्मा हो या कुछ भी हो, आप अपने आप को मानते हो, तो क्या कपड़ा रोएगा कि आप रोएंगे? नहीं, आप रोएंगे ना। तो इसी तरह से जो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप बताइए आप कि कोई बच्चा रोता है तो कहते हैं कि चुप हो जाओ पिताजी तो स्वर्ग गए। तो बताओ मरने वाला कौन है, उससे फिर दर्द क्यों नहीं होता है? तो ये दर्द, अच्छा एक बात बताए, कर्म कौन कर रहा है? कर्म आप कर रहे हैं या शरीर कर रहा है? आप कौन है और शरीर कौन है? कर्म किसको लग रहा है? कर्म लग रहा है सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ जीव है, तो सूक्ष्म शरीर ही तो जा रहा है कर्मों का भोग भोगने। क्या शरीर जा रहा है? नहीं जा रहा है, शरीर तो यहीं रह जा रहा है, शरीर तो यहीं रह जा रहा है। तो शरीर एक कपड़ा है, इसीलिए तो कहा कि हरि दर्जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सिमन को लागा। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। आप ही सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। प्राण पुरुष कौन है? जैसे ये शरीर 5 तत्व से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर भी 5 गुणों से है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, शमान वायु और बयान वायु। ये 5 वायु जो हैं वो मिश्रित हैं। जब ये 5 वायु एकाग्रित हो जाते हैं या अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग जगह पर हैं, जब ये एकाग्रित हो जाते हैं योग के माध्यम से, गुरु कृपा से, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। फिर वो अपने से भिन्न देखता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये तो शरीर का कपड़ा है। फिर उसे कोई मोह नहीं रह जाता, फिर वो अपने कर्मों पर ध्यान देता है। जब उसकी साधना होती है सूक्ष्म शरीर की, तब वो जानता है कि मैं तो एक जीव हूँ, इसमें तो 2 शरीर हैं। फिर उसके से आगे बढ़ता है, जब ईश्वर दर्शन देते हैं, ईश्वर दर्शन तब देते हैं जब सूक्ष्म शरीर जीव से रूप में आ जाता है, जीव रूप में, कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अछेद्य हूँ, जो जीव रूप में आता है। फिर उसे ईश्वर दर्शन देते हैं, और उनमें जो आनंद मिलता है ना, उनमें जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को अनुभव करता है वो जीव। और फिर वो आनंद के द्वारा ही परमानंद की प्राप्ति होती है, जिससे सत्य चित्त और आनंद, ये 3 गुण जो अलग अलग हैं, ये भी समाहित हो जाते हैं एक में। जैसे 5 वायु एक हो जाते हैं, उसी तरह से एक हो जाते हैं उस ईश्वर कृपा से। फिर आत्म तत्व और परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है, और फिर उसके जानने के बाद वह जीव मुक्त सदा के लिए होता है। और सब कुछ मुझे याद रहता है कि मैं गया था मेला देखने, परंतु वहाँ के समय में यहाँ के समय में तो बहुत अंतर है। तो वहाँ अपना जाता है। जैसे मानो कि वो घूमने आया हो, कुछ दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कोई रह जाते हैं घूमने के लिए, उसको ऐसा ही प्रतीत होता है वहाँ के हिसाब से।